नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज क्षितिज भाग 1 कक्षा 9वीं अगला हमारा जो पाठ है सावले सपनों की याद। लेखक जाबिर हुसैन, विधा का नाम संस्मरण, और ये संस्मरण लेखक जाबिर हुसैन की डायरी से लिया गया है। इसके माध्यम से पक्षियों के प्रति सालिम अली की संवेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो सबसे पहले जाबिर हुसैन, जिनका जन्म 1945 में बिहार में होता है। बिहार में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी विशेष रुचि रखने वाले जाबिर अली राजनीति में सक्रिय भूमिका रखते हैं। 1977 में बिहार विधानसभा के सदस्य बनते हैं, विधान परिषद के सदस्य बनते हैं, सक्रिय राजनीति करते हैं वर्षों तक। और साथ साथ में उनका जो लेखन कार्य है वह भी चलता है, चाहे कहानी है, निबंध है या संस्मरण है, बराबर लिखते रहे हैं। उनका ये जो संस्मरण है जाबिर हुसैन के बारे में है। उनका ये संस्मरण है सालिम अली के बारे में है। सालिम अली जो कि पक्षी प्रेमी के रूप में, पक्षी वैज्ञानिक के रूप में जिनको जाना जाता है, उनकी जब मृत्यु होती है जून 1987 में, और जब हजारों हजार का हुजूम काफिला उनकी अंतिम यात्रा में जाता है, उनकी शव यात्रा में जाता है, तो उनके एक प्रकार से जो पक्षियों के प्रति उनके जो अरमान थे, जो सपने थे, जो उन्होंने सपने संजोए थे, वो ये लग रहा था कि वो सपने उनके शव यात्रा में, अंतिम यात्रा में उनके साथ जा रहे हैं। तो उस दुखद भरी घटना और उस सारे दृश्य को देख करके लेखक के मन में जो भाव, जो विचार पैदा हुए, उन भावों को, स्मृतियों को लेखक ने इस संस्मरण के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो संस्मरण एक विधा का नाम है जो कि स्मृतियों के आधार पर, जो पुरानी जो स्मृतियां हैं, घटनाएं हैं, उनके ऊपर किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में लिखा जाता है, तो साहित्यिक दृष्टि से वह संस्मरण कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो संस्मरण है वो सालिम अली के जीवन, उनके व्यक्तित्व और उनके पक्षी प्रेम को समर्पित है, डेडिकेट है, कि उनका जो पूरा जीवन है सालिम अली का, वो पक्षियों के संरक्षण के लिए, पक्षियों की सुरक्षा के लिए, पक्षियों की भिन्न भिन्न जो प्रजातियां हैं जो आज लुप्त होती जा रही हैं, उनको समर्पित है ये संस्मरण। और इसका जो टाइटल है, शीर्षक है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। सावले सपनों की याद, ये जो लेखक की जो डायरी से लिया गया है, लेखक ने जो अपनी डायरी में लिखा है उनमें से लिया गया है। सावले सपनों की याद, सावले सपने कि वो अधूरे सपने जो दुख भरे हैं, दुखांत भरी जो बातें हैं, उनको लेखक ने सावले सपनों के याद के रूप में रखा है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि सालिम अली जो पक्षियों के रख रखाव के लिए जो सपने देख रहे थे, वो सपने पूरे नहीं हुए। अपितु जब जून 1987 में उनका निधन हुआ, तो वो सपने एक एक करके लेखक की स्मृति में, जाबिर हुसैन जी की स्मृति में आ रहे थे, और उन्हीं को यहाँ पर उन्होंने इस संस्मरण के माध्यम से हमारे बीच में साझा किया है। तो जब जून 1987 में सालिम अली की मृत्यु होती है, तो हजारों हजार लोग उनके साथ जा रहे हैं, हजारों लोगों को काफिला है, और सब आंखें नम थी। ऐसे ही कोई भी आंख ऐसी नहीं थी जो नम न हो, और उनको याद करते जा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि सालिम अली के साथ जो उनके सपने थे वो भी चकनाचूर हो गए हैं। अब पक्षियों की बात करने वाला या पक्षियों की वकालत करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये इस प्रकार से लग रहा था। और इसका लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार से वृंदावन का दृश्य सामने आता है, कि किस प्रकार से वृंदावन के पूरे क्षेत्र में श्री कृष्ण जी की जो बांसुरी थी, वो बांसुरी हजारों हजार लोगों को, गोपियों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। जो मनोहर दृश्य वहां प्रस्तुत होता था उनकी बांसुरी से, यकायक बरबस सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। यहाँ तक कि जो जितनी भी गैया थी, गौएं थी, वो भी उनकी बांसुरी से प्रभावित होती थी। श्री कृष्ण का जो बचपन है, दही की मटकी फोड़ना, वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के क्रीड़ाओं के द्वारा जो श्री कृष्ण जी का दृश्य दिखाया जाता है,
तो इस दृश्य से एक प्रकार से आज भी वो दृश्य साकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से सालिम अली का जो पक्षियों के प्रति जो प्रेम था वह अपने आप में अद्भुत था, अद्वितीय था। इसी आधार पर सालिम अली ने अपना जो पूरा जो जीवन था पक्षियों के साथ में बिताया। उनकी प्रजातियों को लुप्त होने की जो चिंता है उन्होंने भिन्न भिन्न लेखों में प्रकट की है और वो अपनी दूरबीन को साथ रखते थे। और इस पक्षी प्रेम के कारण सालिम अली को यायावर बना दिया, घुमक्कड़ बना दिया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, पक्षियों की टोह में, पक्षियों की खोज में, उनके बारे में जानकारी लेना, उनके बचाव के लिए काम करना। इस प्रकार से सालिम अली को पक्षियों के इस प्रेम के कारण यायावर बना दिया, घुमक्कड़ बना दिया। और घुमक्कड़ी के कारण, पर्यटन के कारण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण उनको शारीरिक रूप से बड़े निर्बल बना दिया, कमजोर बना दिया, क्योंकि उस समय पर खाना नहीं खा पाते थे और एक धुन लगी हुई थी, उस धुन के धनी थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। इसलिए लेखक ने उनके शारीरिक आकार प्रकार का चित्रण किया है कि वो एक प्रकार से मरियल से थे, बहुत ही कमजोर से, निर्बल से दिखने वाले थे, लेकिन अंदर से उनकी जो विल पावर थी, इच्छा शक्ति थी पक्षियों के रख रखाव के लिए, वो हमेशा सक्रिय रहते थे। अपनी दूरबीन के साथ न दिन देखते थे न रात देखते थे, एक जंगल से दूसरे जंगल में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, यायावरी करते रहते थे। तो ये उनका शारीरिक क्षमता के बारे में लेखक ने साथ बताया है। और एक बार की घटना है कि सालिम अली है, पक्षियों के प्रति उनकी जो संवेदना है, पक्षियों के प्रति जो भावना है, पक्षियों के रखरखाव की जो उनकी बात है, उस तात्कालिक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिलते हैं और मिलकर के जो केरल की साइलेंट वैली है उसको रेगिस्तानी हवाओं से बचाने का प्रस्ताव रखते हैं। और वो कितनी मार्मिकता से चौधरी चरण सिंह के सामने सालिम अली ने रखा कि सुनते सुनते चौधरी चरण सिंह जी की आंखें नम हो जाती हैं कि उनकी कितनी वास्तविकता है, कितनी उनके मर्म को छूने वाली, स्पर्श को करने वाली जो बातें थी, वास्तव में चौधरी चरण सिंह जी के मर्म को, हृदय को छू लेती हैं कि पक्षियों के प्रति उनकी कितनी गंभीरता थी, कितना चिंतन था और कितना चिंतित रहते थे पक्षियों को बचाने के लिए। क्योंकि साइलेंट वैली जो केरल के आसपास में, उसको रेगिस्तान से बचाने के लिए और भिन्न भिन्न प्रकार के जो पक्षी वहां पर आते जाते रहते हैं, अगर उनको संरक्षित नहीं किया गया, सरकार की तरफ से संवर्धित नहीं किया गया, तो पक्षियों का अनेक प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, ऐसी चिंता लेखक ने की। और पक्षियों के इस सहचर में केवल सालिम अली अकेले ही, प्रेम की इस घटना में, कहानी में या उनके इस यात्रा में सालिम अली अकेले नहीं थे, अपितु उनकी बचपन की सहपाठी शाहमीना, जो उनकी धर्मपत्नी थी, बचपन की सहपाठी का थी, शाहमीना भी उनके इस कार्य में सहयोगिनी थी, उनके साथ एक अनुचर के रूप में उनके जीवन यात्रा में सहयोगी रही है। सालिम अली के द्वारा जितने पक्षियों के बारे में बताया गया है वह वास्तव में एक विशेष प्रकार के रिसर्च है, विशेष प्रकार की एक घटना है कि आज के इस जमाने में सालिम अली जैसे लोग भी रहे होंगे जो अपने बच्चों से भी अधिक पक्षियों से प्यार करते थे, प्रेम करते थे। इसी प्रकार का जो चित्रण है कि लेखक को ये यायावर क्यों बनाया है, तो इसके लिए उन्होंने अपनी जो डायरी है, अपने आत्मकथा है, फॉल ऑफ द स्पैरो, एक चिड़िया का गिरना, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। और उस आत्मकथा के द्वारा लेखक को किस प्रकार से पक्षी प्रेमी बनाया उसके बारे में लिखा है कि बचपन की एक घटना है कि गिफ्ट के रूप में उनके मामा जी उन्हें एक एयर गन ला के देते हैं और एक गन उनके हाथ में आती है और अपनी छत पर बैठी गोरैया के ऊपर सालिम अली निशाना लगा देते हैं और वह निशाना सही बैठता है। वह गोरैया एकदम नीचे पड़ती है और वो घायल हो जाती है। घायल होने के बाद सालिम अली उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उसको बचा लेते हैं। लेकिन इस घटना से सालिम अली का दिल है पसीज जाता है और उस दिन संकल्प लेते हैं पक्षियों को बचाने के लिए, पक्षियों के संवर्धन के लिए। और वह दिन है
कि लगातार वो अपना पूरा जीवन है वो पक्षियों के लिए व्यतीत कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से लेखक जावेद हुसैन एक और प्रकृति प्रेमी का उदाहरण यहाँ देते हैं, D.H. लॉरेंस, जो कि प्रकृति प्रेमी रहे हैं, प्रकृति के ऊपर उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है, जो कि अंग्रेजी साहित्य के एक बड़े साहित्यकार के रूप में उनको वैश्विक रूप से जाना जाता है। जब D.H. लॉरेंस के व्यक्तित्व के बारे में उनकी पत्नी फ्लोरिडा से पूछा जाता है तो फ्लोरिडा प्रत्युत्तर में कहते हैं कि वैसे तो उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन मैं उनके मर्म को, मैं उनके भावों को इतना सरल तरीके से, सहज तरीके से नहीं बता पाऊंगी जितना कि मेरे छत पर बैठने वाली जो गौरैया है वह बता पाएगी। भावार्थ क्या है? भावार्थ यह है कि उनका जो प्रकृति के प्रति प्रेम है वो पक्षियों को अधिक पता है। पक्षियों का कलरव सुनकर ही वो उठ जाते थे और प्रकृति को कितना पास से देखते थे। और पक्षी इसमें बताया गया है कि D.H. लॉरेंस का ये मानना था कि प्रकृति के प्रति जो प्रेम है उसको दिखाया नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ D.H. लॉरेंस जो कि प्रकृति प्रेमी है और सालिम अली जो कि पक्षी प्रेमी है, उन दोनों के बारे में लेखक ने इसमें बताया है। और एक जीवन की छोटी सी घटना के कारण सालिम अली किस प्रकार से के रूप में, एक यायावार के रूप में जाना जाता है। भावार्थ यही है इस संस्मरण का कि पक्षियों की जो विलुप्त होती जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उनको बचाया जाए, पक्षियों को अपनापन दिया जाए। आज की इस भौतिकता की दौड़ में हम मनुष्य केवल अपने तक सीमित रह गए हैं। पिछले दिनों की घटना आपको याद है, केरल की जो अथिनी है, जो गर्भवती अथिनी है, उसको किस प्रकार से मार दिया जाता है। तो ये स्वार्थ लिप्सा की जो घटना है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज के जिस प्रकार के जो सोशल मीडिया के जो संसाधन हैं उनका भी पक्षियों, उनके कारण, उनके प्रयोग, अधिक से अधिक प्रयोग के कारण पक्षियों की अनेक जातियां विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ बहुत सी जातियां हैं, प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो हमें पक्षियों के को अन्यथा न लें, पक्षियों के साथ अब हम प्यार करें, उनको बचाना क्या, उनका रख रखाव करने का हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। और आज की जो बहुत ही चिलचिलाती जो गर्मी पड़ रही है, ऐसे गर्मी में पक्षियों के प्रति हमें चूगे, पानी आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। भावार्थ है कि पक्षियों के प्रति अपनी संवेदना है हमेशा जीवित रहनी चाहिए। लेखक इस संस्मरण के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं। सालिम अली का जीवन है इसी प्रकार से पक्षियों के लिए समर्पित हो गया और उसी समर्पण के लिए ये संस्मरण रखा गया है। ठीक इसी प्रकार से D.H. लॉरेंस है जो कि एक बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी हैं, उनको ये समर्पित है। तो ये पूरा पाठ, ये संस्मरण आपको समझ में आया होगा और आज से आप भी संकल्प लें कि हम पक्षियों को बचाएं, उनके हर प्रकार के रख रखाव के लिए चोगा पानी की व्यवस्था करें और ऐसे जो संसाधन हैं जो पक्षियों की को जीवित नहीं रख पा रहे हैं उनसे हम दूरी बनाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।